प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सभी का आज भगवत गीता क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर आज कुछ चेष्टा करूंगा कि जो प्रस्तावना है उसकी पृष्ठभूमि भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने लिखी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम अपनी चर्चा करेंगे और अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। तो हम पहले शुरू करेंगे प्रार्थना से। एक मिनट, मेरा शेयर नहीं किया शायद स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करूं या स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी जी। या हाँ प्रभु ओम जी, दिख रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने। नमः आश्चर्यपदया निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धमादया नगरागम तारिणे। प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
आज के इस भगवत गीता क्लास में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सभी का। उसमें सबसे पहले राजेंद्र प्रभु, साइली माता जी, जिन्होंने हमें इस बात पे लाया है, इस बात पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता के बारे में समझे, सुने और उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे आज हम भगवत गीता की प्रस्तावना, मतलब उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों भगवत गीता लिखने का कारण था, कहाँ लिखी गई और किस विषय में लिखी गई, इस बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आप सभी को आवाज आ रहा है? जी जी। ये दिख रहा है अभी जो शेयर किया वो दिख रहा है? छोटा है थोड़ा। वो तो बड़ा फाइन है, लेकिन ये है कि हम लोगों के पास बुक है, इसलिए देखेंगे। आप कंटिन्यू। ओके ओके, मैं बड़ा करता हूँ इसको। हाँ अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, अपने पास बुक है। और थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। हाँ, नाउ स्लाइटली बेटर। हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। इसके लिए पहले जो प्रभुपाद ने प्रपोर्ट लिखा है, तो हम पहले वहां से शुरू करेंगे। जय शिला प्रभुपाद। यस। पृष्ठभूमि। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। प्रभु जी, आप पढ़ पाएंगे कोई आगे का? मैं पढ़ूं? हाँ। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। अभी दूसरा कोई पढ़ेगा कि मैं कंटिन्यू रहूं? हाँ, अभी मुना माता जी पढ़ेगी। पढ़ती हूँ प्रभु जी। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में। ये नहीं पढ़ा सर, धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे ना, वो तो पढ़ दिया था। हाँ। नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषता सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने
चाचा विदुर तथा अपने ममेरी भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। हरि बोल। आगे आगे चिराग प्रभु आप पढ़ पाएंगे? नीलेश प्रभु जी। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा। और 13 वर्ष का वनवास के लिए जाना पड़ा। वो स्क्रीन चली गई पर मेरे पास मराठी किताब है। छल का प्रयोग के कारण पांडव हार गए तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। पढ़ू मैं आगे का मोना माता जी पढ़ेगी। हाँ पढ़ो माता। अत्यंत सच्चरित्र अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम सब बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की।
भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई गई है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को टाक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बताते हैं तथा श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता था, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि में भगवत गीता यथा रूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा सांगत बन जाती है। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के समय चरण लक्ष्य भी कृष्ण है, उसी के साथ चरण लक्ष्य भी कृष्ण है। अतएव ही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। हरि बोल। हरि बोल। अभी हम यहाँ पे पृष्ठभूमि जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप इस बारे में लिखी गई है। तो पहले श्रीमद् भगवत गीता यथारूप मतलब जैसे है वैसे, एज इट इज जब हम कहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है? हमें सबसे पहले होना चाहिए विश्वास। एज इट इज मतलब क्या, क्यों एज इट इज? इसलिए अगर इसको हम समझना चाहे तो सबसे पहले अगर हम कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे घर से। हमारे माता पिता ने हमें कुछ ज्ञान दिया। सबसे पहले गुरु माता पिता, उन्होंने हमें बताया कि ये जो हम खाना खा रहे हैं ये चावल है या दाल है। वो चावल है दाल है हमने उनसे मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमारी पूरी आस्था थी उनमें। हमें ये पता था कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। और उन्हें किसने बताया? उनके माता पिता ने। उनके माता पिता ने, मतलब ये श्रृंखला चालू हुई जब किसी ने उसका नाम रखा और उस नाम को एज इट इज हमारे तक लाया। अगर ये श्रृंखला बीच में टूट जाती है और अगर वो श्रृंखला टूटने के बाद चावल को कोई दाल बोले और दाल को कोई चावल बोले तो शायद हमारे पास वैसा ही आए और हम उसी तरह आगे बढ़े। तो सबसे पहले विश्वास, हमारा विश्वास होना चाहिए कि यस, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या जो हम समझेंगे अभी, ये किसी श्रृंखला के द्वारा आया हुआ है जिसको हम गुरु परंपरा कहते हैं। और गुरु परंपरा मतलब एक गुरु से दूसरे गुरु से तक ये बात पठन होती है और वो हमारे तक ये ज्ञान आया है। तो शुरुआत जो होती है वो शुरुआत होती है महागुरु, परम गुरु, एंड परम गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इसमें पृष्ठभूमि में सबसे पहले द स्टार्ट है। स्टार्ट क्या है कि यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः वह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है और महाभारत के वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। वर्तमान कलियुग मतलब महाभारत तब लिखा गया था जब कलियुग नहीं था, ऐसा तो मतलब उस समय भी लिखते वक्त भगवान को ये पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या है, वो सब भगवान को पता होता है। इसीलिए उन्होंने उस समय जो भी अर्जुन को बताया, और क्यों बताया उसका कारण यह था कि अर्जुन उनके प्रिय भक्त, प्रिय मित्र थे और युद्ध भूमि में असमंजस की स्थिति में थे कि मैं क्या करूं। और जब भी हम किसी भी असमंजस की स्थिति में होते हैं तो हमें किसी न किसी का सहारा लेना होता है, लेकिन किसी न किसी का सहारा लेना, हमें नहीं पता वो स्रोत, हमें नहीं पता वो सोर्स सही है या गलत है। और जब तक ये हमें नहीं पता तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोर्स कहाँ से आ रहा है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता यथारूप मतलब वो सोर्स ही भगवान के साथ शुरू हुआ है, भगवान ने वहां से शुरू बताया और श्रृंखला के द्वारा आया है। तो जब हम यहाँ पे वर्तमान कलियुग की बात कर रहे हैं
तो कलियुग के पहले हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो शेयर कर रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिन्हें लिखा है श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे चित्र में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हम इनको नमन करते हैं और भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पार्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कलियुग की बात करते हैं तो कलियुग जिस युग में हम हैं, ये चौथा पार्ट है। किसका? महायुग। महायुग जो पूरा 43 लाख 20,000 ईयर्स, मतलब 20,000 ईयर, 43 लाख 20,000 साल का एक महायुग होता है। और उस महायुग को 4 युगों में डिवाइड किया गया। पहला युग सतयुग। सतयुग जो अराउंड 17,28,000 ईयर्स का एक सतयुग होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग होता है अराउंड 12,96,000 ईयर, मीन्स 12,96,000 ईयर्स का त्रेता युग। उसके बाद में आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में का ईयर्स है अराउंड 8,64,000 years, and now which we are in Kali Yuga, it is around 4,32,000 years, मतलब 4,32,000 वर्ष एक कलियुग। और इसमें से हमारे 5,000 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन कलियुग जब स्टार्ट हुआ, कलियुग के स्टार्ट में जो सबसे पहले कलियुग स्टार्ट हुआ, तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने ये भगवत गीता वहां पे फिर से एक बार बताई। लेकिन भगवत गीता वहीं से शुरू नहीं हो रही थी। भगवत गीता का पठन काफी पहले हो चुका था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जस्ट एक मिनट चेक कर लूं कोई इसमें ज्वाइन कर रहा है। सो ये जो 4 युग है, इसके बारे में थोड़ा पता हो हमें। तो सबसे पहले सतयुग। सतयुग is also called golden age and it lasts for 17,28,000 years, जैसे पहले बताया। इस युग में मेडिटेशन ऑन विष्णु, ये मतलब हमने भगवान विष्णु का ही नामस्मरण, उस युग में सभी लोग जो होते थे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वो मोड ऑफ गुडनेस में, मतलब देखो 3 तरह के मोड होते हैं। एक किसी को पता है 3 तरह के कौन से होते हैं? हाँ, आपको पता है? किसी को पता है 3 तरह के मोड्स होते हैं? ओके, सो गुण तो पता है, गुण तो पता है, मोड तो नहीं पता है। राजयोग, तमोगुण, भक्ति योग, ज्ञान योग, तमोगुण, रजोगुण रजोगुण and और सतोगुण। हाँ, तो सतोगुण इज कॉल्ड मोड ऑफ गुडनेस। तो उस समय जो भी लोग थे वो सब सतोगुण में होते थे। हम लोग पता नहीं किस गुण में है, हमारे में क्या गुण है। तो समटाइम हमारे में तमोगुण होते हैं, समटाइम रजोगुण। एंड हम अगर कृष्णा भावना भावित पाठ पे चलेंगे तो सतोगुण से बाद में हम आगे भगवान कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो वो सतयुग जो था, उसमें द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन वो कितना था? अराउंड 100,000 ईयर्स, मतलब अराउंड 1 लाख ईयर्स। 1 लाख ईयर इज द एज ऑफ अ पर्सन इन सतयुग। एंड उस समय सभी, ऑलमोस्ट सभी मोड ऑफ गुडनेस, मतलब रजोगुण में, सतोगुण में थे। तो सतोगुण में जब वहां पे थे तो सब लोग, सब हैप्पी, उनका काम भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, क्योंकि उनको कोई डिस्टरबेंस ही नहीं था। उसके बाद में जो नेक्स्ट युग चालू हुआ वो है त्रेता युग, जिसको कहते हैं सिल्वर एज।
सिल्वर एज अराउंड 12,96,000 ईयर्स का था। और उस समय द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन इज अराउंड 10,000 ईयर, मतलब 10,000 साल एक लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन हुआ करता था। लेकिन जब हम सतयुग से त्रेता युग में आए तो हमारा मोड ऑफ गुडनेस, मतलब जो सतोगुण वाला जो था, वहां से हमने कुछ डिस्टर्बेंस वहां आए और 1/4 ऑफ द सतयुग, मतलब 25% ऑफ जो सतोगुण था उसका लॉस हो चुका है। और इसी युग में हमारे वर्णाश्रम धर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। वर्णाश्रम धर्म मतलब जो हमारा पूरा धर्म है, मतलब ये 4 इसमें बांटा गया है, 4 आश्रम में, वर्णाश्रम। तो पहला पता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। ये सब हमारे कर्म के हिसाब से हम किस तरह का काम करते हैं, हमें किस तरह की ड्यूटी दी गई है, उस तरह से ये डिफाइन होता है। और मोस्ट ऑफ अस, मतलब हम लोगों में से मैक्सिमम लोग शूद्र कैटेगरी में आते हैं। शूद्र मतलब छोटा नहीं, शूद्र मतलब जिसका स्वभाव है सेवा करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो किसी मालिक की सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या तो माताजी घर में खाना बना रही है तो वो सेवा कर रहे हैं, या हम कई गाड़ी के ड्राइवर है तो हम किसी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की सेवा कर रहे हैं। किसी ने घर में कोई पालतू प्राणी पाल रखा है, मतलब हम उसकी सेवा कर रहे हैं। तो हम शूद्र मतलब सेवा, हमारा धर्म ही सेवा है। लेकिन हमारा परम धर्म हमें समझना, हमारा परम धर्म है भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा करने से हमें जो कुछ भी हमारे साथ से गलतियां कुछ होती है, भगवान इतने दयालु है कि वो हमें सब अपने पास, हमारे पाप पुण्य कर्मों का सब अपने पक्ष में लेके हमें आगे गोलका धाम, मतलब भगवान के धाम में आने का, मतलब आने की पूरी ये देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हमें उसका मौका देते हैं। हाँ, मुकर्रर कर दिया, मतलब परमिशन दे दिया, मौका दे दिया। मौका दिया। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस मौके का फायदा हम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। मौका सिर्फ हमें मिला है, हमें मतलब मानव जाति को। पशु पक्षी 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में बहुत सारे पशु पक्षी सब योनि है, लेकिन जो मनुष्य योनि है उसी को ही ये मौका मिला है। तो उस मौके का फायदा अगर हमें उठाना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें ये करना किस तरह से है। तो त्रेता युग के आगे हम पहले आगे पढ़ते हैं कि द्वापर युग, इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ये अराउंड 8,64,000 ईयर्स का था। और यहाँ पे आते आते हमारी जो बुद्धि थी, जो भगवान के स्मरण में या भगवान के सेवा में लगती थी पूरी, यहाँ तक आते आते 50% और भ्रष्ट हो चुकी है। और यहाँ पे द एवरेज लाइफ भी घट के 1000 ईयर तक पहुंच गया। ये था द्वापर युग। अब जब हम कलयुग में आते हैं, इस कलयुग को बोलते हैं आयरन एज। आयरन एज, इसका टोटल स्पैन है पूरा 4,32,000 साल। और इसकी शुरुआत में भगवान कृष्ण खुद अपीयर हुए थे ओरिजिनल ट्रांसडेंटल फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल जो फॉर्म जो अति श्रेष्ठ फॉर्म है भगवान का, उस फॉर्म में वो बिगिनिंग ऑफ कलयुग अपीयर हुए थे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी भगवान ये देखते हैं कि धर्म का पतन हो रहा है या अधर्मियों की संख्या बढ़ चुकी है और
उसमें अगर कहीं ना कहीं चेंजेस लाना है, हम जो वंश परंपरा से या गुरु परंपरा से जो ज्ञान आया था, वो ज्ञान हम अभी कम लुप्त होने जा रहा है या कम हो रहा है, या लोगों को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या करें? उस समय भगवान प्रकट होते हैं, और वो प्रकट होके भगवान हमें अपना वो ज्ञान फिर से किसी न किसी रूप में देते हैं। और यहाँ पे संधि थी महाभारत के युद्ध। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के वहां पे अर्जुन के सारथी बन के अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इस कलियुग में यहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस मतलब जिससे हम सोच सकते हैं, बुद्धि, वो सिर्फ 25% रह गई है। मतलब हम ऑलमोस्ट बद्ध जीवी हो गए, वो भी शुरुआत के कलियुग में। और कलियुग जैसे 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 कम होते मतलब आगे बढ़ रहा है, हमारी बुद्धि धीरे धीरे और भ्रष्ट हो रही है। अब इसका एक साधारण सा एग्जांपल बताता हूँ। क्या होता है कि आज जैसे मैंने सोचा कि मैं इस बारे में खुद बताऊं, तो कहीं से एक व्हाट्सएप वीडियो आया, और वो वीडियो बहुत ज्यादा रिलेवेंट लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप से लिया हुआ ज्ञान सही है या गलत है, बट किस तरह से हमारा पतन हो रहा है। देखो, अब क्या होता है, जैसे शादी का प्रोसेस होता है, प्री वेडिंग शूट। वो तो शादी के सेशन में जब पहले शादियां होती थी, कैसे होता था कि माता पिता जो डिसाइड करेंगे, वो ये पूरा पूरा सामान, हाँ, तो माता पिता जो डिसाइड करते थे, उस हिसाब से कभी कभी तो वधू वर भी एक दूसरे को नहीं देखते थे। और क्योंकि वो संस्कृति, वो सम्मान, वो सब हमारे माइंड में था। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पतन किस तरह से हो रहा है। अब देखो, एक एग्जांपल जो था अभी जो आज मैंने सुना, उसमें क्या हो रहा है कि प्री वेडिंग सेरेमनी जो बोलते हैं हम, प्री वेडिंग, तो प्री वेडिंग सेरेमनी में क्या हो रहा है कि वधूवर, होने वाले वधूवर पहले ही जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो शायद उसका यहाँ पे उल्लेख भी नहीं कर सकूंगा। तो क्या करते हैं, कुछ करते हैं, और वही नहीं, उसका दिखावा जब शादी हो रही है उसमें करते हैं। कभी कभी तो माता पिता को भी नहीं पता पसंद होता, लेकिन नहीं सुन रहे। लेकिन सुनेंगे कैसे? क्योंकि हमने क्या वो हमारे तरफ से प्रयत्न किए, प्रयास किया नहीं किया शायद, या किया भी तो उसका स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं किया। तो ये जो भगवत गीता जो है, ये एक मैनुअल है कि हमें इस लाइफ में कैसे रहना है, करना क्या है, किस तरह करना है, किस परिस्थिति में अगर हम आए तो हमें करना क्या है, किस हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में मिलेगा आपको। हर एक इसमें हमें क्या करना है। अब जैसे हमने ये 4 युग देखे, तो सबसे पहला युग जो था वो सतयुग। आप इस थाली की तरह देख सकते हैं। मतलब क्या था? मतलब हम इस मोड में थे कि हमारा पूरा नॉलेज गेनिंग जो रिसेप्टर था, मतलब जो रिसेप्शन, मतलब जो एंटीना था, इस तरह पूरा खुला हुआ था। मतलब थोड़ा भी आएगा, थोड़ा भी कुछ आएगा तो हमें पूरा ज्ञान कैप्चर कर सकते थे। मतलब इस तरह डिश एंटीना हमारा बहुत बड़ा था सतयुग में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम सतयुग से गए त्रेता युग की तरफ। तो क्या हुआ, इस तरह जो ज्ञान लेने का हमारी क्षमता थी, जो पूरी तरह से ओपन माइंडनेस था, जो हमारा उस मोड में थे हम, हमारा उसमें से 25% कम हो गया। तो अब क्या हुआ कि हो सकता है कि हम कैपेसिटी में है उतना लेने के, लेकिन हमारा इनपुट लेने का जो कंडीशन, ये जो सोर्स है, वही कम हो गया। मतलब ये 25% रिड्यूस हो गया अभी। तो अभी 75%, मतलब इनपुट जाने का रास्ता ही कम हो गया है। तो हमारी कोशिश तो हमें करनी बढ़ानी पड़ेगी, कोशिश बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए वहां से वो वर्णाश्रम धर्म जो वहां पे स्टार्ट हुआ था, कि वो समझो कि किसका क्या ज्ञान है, किसे क्या करना चाहिए, वो वहां पे एक डिसाइड किया गया, उसका स्ट्रक्चर बना गया त्रेता युग में। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हम आ गए द्वापर युग में। इसमें क्या हुआ, और भी हमारा जो ओपन ये है जहां से हम ज्ञान ले सकते हैं, और कम हुआ। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारी शक्ति ज्ञान देने की कम हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमारा ज्ञान लेने का
डिस्टरबेंस और जो इनपुट था जहां से हम ज्ञान ले सकते हैं और कम हुआ। तो अब अगर हम ज्ञान लेना चाहेंगे तो हमें और शक्ति लगानी पड़ेगी, और शक्ति लगानी पड़ेगी। इससे आगे हम बढ़े, हम आगे कलयुग में। अब कलयुग में क्या हुआ कि इतना छोटा, मतलब हम भ्रष्ट इतने ज्यादा हो गए या हमारे आसपास इतने ज्यादा डिस्टरबेंस है, तो हमारा जो ये लेने का मतलब ज्ञान लेने का जो स्रोत है वो ही कम होके 25% पे, वो भी शुरुआत में, शुरुआत के कलयुग में 25% बचा, और आगे तो और भी कम होते गया, होते जा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अभी जिस जो शादी का एग्जांपल बताया, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ पतन हो रहा है, मतलब यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इससे हमारा आगे का लाइफ किस तरह डिस्टर्ब होगा, मतलब उन्हें सोचने की शक्ति ही गवा दी है। लेकिन अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कलियुग का, तो मेरे हाथ में जो है ना ये शीशी है इत्र की, इत्र की। तो मतलब कलियुग जब शुरू हुआ तो हमारे जो कलियुग के पहले द्वापर युग में जो राजा थे, वो राजा कौन थे? किसी को पता है कौन थे राजा? वो परीक्षित राजा। परीक्षित राजा, यस। परीक्षित राजा का वहां पे सामना होता है कलियुग से। और कलियुग में जब देखा जाता है कि सभी सब ऐसा है कि सब अपना ज्ञान लेने की क्षमता इतनी कम रहेगी, और जैसे जैसे कलियुग बढ़ेगा, आखिरी में देखो, आखिरी लाइन में लिखा है हम सिर्फ 20 साल की हमारी उम्र शायद हो जाएगी, और वही नहीं, हमारे खाने के लिए क्या बचेगा? सिर्फ मांस। बाबा रे, हम ये सोच भी नहीं सकते, इतना कठिन समय आने वाला है आगे। लेकिन जब इस समय के बारे में राजा परीक्षित ने सुना, तो उन्हें लगा अरे बाबा रे, ये तो बहुत बहुत ही दुखी होगा। लेकिन कलयुग बोला चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा यंत्र है। और वो क्या है? वो है कि मैं तुम्हें सबसे इजी वाला रास्ता बताऊंगा कलयुग में, जिससे आप भगवान के पास जा सकते हैं। आपको ज्ञान नहीं है, ज्यादा ज्ञान लेने की क्षमता नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप धर्म का ज्ञान नहीं है आपको ज्यादा, ऑफकोर्स लेने की कोशिश तो करना ही चाहिए और हम उस मार्ग पे जाना ही चाहिए, नो प्रॉब्लम। हमारे कर्म फल उतने अच्छे नहीं है, हमने कर्म जो किए वो भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। अगर हम भक्ति योगा मतलब भक्ति में अगर आ गए, सिर्फ नाम स्मरण करें। नाम स्मरण क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। मतलब अगर इसमें अगर आ जाओगे और इसमें स्मरण आप कहीं पे जाके सुनोगे, सत्संग में रहोगे, तो आपको इस इत्र की तरह, मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये इत्र आपके आसपास फैलेगा और आपके आसपास इतनी अच्छी शक्ति प्रदान करेगा कि आप इस घोर कलियुग से भी मुक्त हो सकते हैं। अब मुक्त होना मतलब क्या? मुक्त होना मतलब इस माया जाल से। माया जाल क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र। जिसकी जन्म जो जन्मा है उसका मृत्यु जरूर होगा, और उस चक्र में वो बीमार भी पड़ सकता है, जरा व्याधि, उसको व्याधि भी हो सकती है, बुढ़ा भी होगा, वो सब चक्र से जाएगा। और इतना चक्र से जाने के बाद उसका गारंटी नहीं हो कि इस योनि में जाएगा। वो 84 लाख योनि में से किसी भी योनि में जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप अपना पूरा करते हुए कर्म निभाते हैं। और कर्म निभाते ही नहीं है, सिर्फ उसको किस तरह से आप दूसरों की सेवा में, भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पित करते हैं। भगवान का नाम स्मरण अगर कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सो कलयुग होने के बावजूद भी हमारे पास वो एडवांटेज है, वो भगवान ने बताया है। और यही यहाँ पे भगवान ने, यहाँ पे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए और अपने प्रिय भक्त को उन्होंने बताया ये कि मैं हर जगह हर समय जब जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सुजामहम्। इसका मतलब है, हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता होने लगेगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। मतलब तुम्हें ये जरूरत नहीं है सोचने की, तुम सिर्फ
मेरे साथ चलो, मेरी बात बताए हुए करो, और यही चीज बताने के लिए ये भगवत गीता का मतलब जो पूरा रची गई है भगवत गीता वही है। और भगवान ने यही नहीं कहा है, भगवान ने और कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब भक्तों का उद्धार करना है और दुष्टों का विनाश करना है और धर्म की पुनर्स्थापना करना है तो मैं हर युग में प्रकट होऊंगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कब होता है, कब हमें चांस मिलता है कि हमें ये पतन कब हो रहा है? इसका यह होता है कि ये जैसे बताया कि गुरु परंपरा है, जो ज्ञान हमें मिला है वो गुरु परंपरा से मिला है। गुरु परंपरा मतलब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया था काफी पहले। बाद में ब्रह्मा से नारद, नारद ऋषि से व्यास ऋषि, मध्व, पद्मनाभ, एंड ये ज्ञान हमारे तक जो पहुंचाया है वो एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। इन्होंने बहुत मेहनत की, हर चीज जो जहां जहां लिखी थी उसको यथारूप गुरु परंपरा से कलेक्ट करके भगवत गीता में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा को हम माइथोलॉजी नहीं कह सकते। हम कई बार कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी, पौराणिक कथा। नहीं, ये पौराणिक कथा नहीं, ये इतिहास है। इतिहास जो लिखा गया है, जो गुरु परंपरा से आया हुआ है, तो इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को वो बता रहे थे तो अर्जुन ने ये बताया, अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे अभी जो बता रहे हैं ये क्या इसके पहले नहीं हुआ? तो यस, इसके पहले भी हुआ, लेकिन तुम भी उस समय थे, मैं भी था, मुझे हर चीज मालूम है, मुझे याद है, तुम में नहीं रहती है। और यही हमारे पास साथ होता है कि हम चीज याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसको याद रखने का तरीका क्या है? हमें भगवान के शरण में आओ और उनकी सेवा करके, उनका मंत्र जाप करके आगे बढ़ो। तो यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पे उनकी यह वार्ता, जो वार्ता वहां पे हो रही थी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में, ये धृतराष्ट्र को संजय बता रहे थे। लेकिन वो किस बारे में हो रही थी कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला घातक संघर्ष, क्योंकि वो भाई भाई के बीच में होने वाला था। इसका धृतराष्ट्र और पांडु जो थे भाई भाई थे, और जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे। राजा भरत जो कि भरत खंड के राजा थे। भरत खंड इज नॉट ओनली भारत, भरत खंड में काफी कुछ आता है, वो अभी यहाँ मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, मेरा ज्ञान भी उतना नहीं है, लेकिन यस, हम आगे जब बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इसीलिए इसका नाम महाभारत पड़ा है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है ध्यान रखने वाली। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था, और इसीलिए उसे राज सिंहासन न मिलकर उसे छोटे भाई पांडु को मिला। तो हम सोच सकते हैं, क्या अंधा होना राज सिंहासन न मिलने का कारण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरा पात्र है, उसे भी राज सिंहासन मिलना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो सिर्फ आंख से अंधे नहीं थे, उनकी बुद्धि भी अंध हो चुकी थी। वो आगे इसमें लिखा हुआ है, देखो, धृतराष्ट्र के पुत्र, वो उनका जो स्नेह पुत्र के प्रति, पुत्र स्नेह के प्रति वो अंध हो गए थे। मतलब उनको क्या सही क्या गलत यह देखना नहीं हो पा रहा था। मतलब वो सिर्फ आंख से अंधे नहीं थे, वो उनकी बुद्धि भी अंधी हो गई थी, एंड इसीलिए वो हकदार नहीं थे। इसीलिए वो जो राज्य जो मिला है वो भाई पांडु को मिला था, और पांडु के पुत्र थे 5, हमें पता है। युधिष्ठिर, हाँ बोलो, युधिष्ठिर, अर्जुन, अर्जुन, भीम, भीम, नकुल, नकुल, सहदेव। नकुल और सहदेव, हाँ। करेक्ट, सहदेव। ये 5 पुत्र थे पांडु के, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़े पुत्र जो थे दुर्योधन, और वो सब हमेशा गलत ही सोचते थे, इसलिए वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। उन्होंने कई बार चेष्टा की इन 5 पांडु पुत्रों को मारने की, लेकिन उनके साथ में भगवान थे संरक्षण करने के लिए,
इसलिए उन पे कई बार प्राणघातक हमले हुए, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि साथ उनके भगवान कृष्ण थे और पांडवों के चाचा विदुर, वो भी एक महान महान ज्ञानी थे। ये सब भगवान के साथ में होने, उनका भगवान का आशीर्वाद उन पे था, इसलिए जो भी उन्होंने षड्यंत्र रचा उसमें वो असफल रहे। लेकिन भगवान, एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। या तो यहाँ पे मैंने जो बता रहे थे हम कि धृतराष्ट्र जो थे वो सिर्फ आंख से अंधे नहीं थे, वो बुद्धि से भी अंधे हो गए थे। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता, कहीं कहीं ऐसा कहा जाता कि अरे वो अंधे थे इसलिए उन्हें राज्य नहीं दिया गया, इसलिए महाभारत हुआ। ठीक है, हमें जब हम ज्ञानी है, हमें जब इस बारे में पता है, तो हमें बताना है कि नहीं, इतिहास ऐसा नहीं है। उनका सोचने का तरीका, उनका धर्म के प्रति आकर्षण नहीं बचाता, वो पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, तो वो धर्मांध भी थे, मतलब धर्म के अंधे भी थे। मैं इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ऐसा है। मेरा अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ करना। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि तुमचा आवाज म्यूट झालाय. म्यूट झाला हा. म्यूट झाला. आवाज म्यूट कैसे हुआ सर? ओ सॉरी, पता नहीं किस हाँ. तरह हो गया आवाज म्यूट। तो मैं खुद- सॉरी अभी सॉरी। अभी थैंक यू unmute माता हो गया. जी। अभी हाँ, अनम्यूट हो गया. अनम्यूट करते वक्त हो गया। हाँ सॉरी। तो या तो यहाँ पे यह बता रहे थे कि दो धृतराष्ट्र है वो धर्मांध भी थे, मतलब धर्म के प्रति उनकी धारणा अंधी हो गई थी पुत्र मोह में, इसलिए वो अधिकारी नहीं थे। अब हमें अगर किसी पे विश्वास करना है तो किस पे विश्वास करें? इस पे अभी आज जब मैं इस बारे में सोच रहा था, तो मुझे अचानक एक पन्ना मैंने कहीं लिखा था, वो मेरे सामने आया। वो रामायण से जुड़ा हुआ है। रामायण से जुड़ा हुआ क्या है कि वनवास के दौरान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी एक नदी को पार कर रहे थे, और वो सोचते हैं कि हम नदी पार कैसे करें। जब वो सोच रहे होते हैं तो वहां पे एक नाविक आता है, और नाविक पूछता है कि क्या करना चाहोगे? भगवान उनसे पूछते हैं, राम भगवान, कि हमें नदी पार करना है, क्या हमारी आप मदद करोगे? तो बोले कि हाँ, यह तो मेरा कर्तव्य है, मैं जरूर करूंगा। तो उन्होंने उसे नदी पार कराई। नदी पार कराने के बाद भगवान चाहते हैं कि उसे कुछ दे, कुछ तो दे। उस समय सीता जी के पास एक नेकलेस था, वो नेकलेस देने को तैयार हो गए, मतलब गले का हार। लेकिन नाविक वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने लायक। उनने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बोलते हैं कि एक नाविक दूसरे नाविक से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो भगवान राम कहते हैं, नाविक, आप तो नाविक है, करेक्ट है, क्योंकि आप तो लोगों को इस पार से उस पार तक ले जा रहे हो, तो आप तो नाविक है। लेकिन मैं कैसे रहा हुआ? मैं तो एक छोटा सा राजा हूं, मुझे राजा बनाया गया है, तो मैं तो कोई नाविक नहीं हूं। तो बड़ी बात कहते हैं नाविक कि आप सबसे बड़े नाविक हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप जीवात्माओं को इस भौतिक वर्ल्ड से आध्यात्मिक वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे हो, और इतनी बड़ी नाव है, उस नाव के नाविक अगर आप है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और अगर ऐसे होते, अगर मैं आपसे अगर मैं कुछ लूंगा, तो मैं अपने बेसिक प्रिंसिपल का उल्लंघन करूंगा। मतलब आप सोचिए कि अगर आप भगवान को नहीं समझ सकते, तो ये नाविक वाला उदाहरण आपको शायद समझा देगा कि आपको अगर भौतिक वर्ड से आध्यात्मिक वर्ड की तरफ जाना है, जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से में नहीं रहने देगा, तो आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। इसमें आगे ये बताया है कि पांडव जो थे वो बिल्कुल धर्म की तरफ से, वो उनमें छल कपट नहीं था, और
जो दुर्योधन और बाकी भाई वो अधर्म की तरफ थे। आप सब इसमें भी यहाँ पे यह बताया गया कि उन दोनों में युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने युद्ध कराया या जबरदस्ती, ऐसा कहीं पे भी कहीं उसका भी गलत तरीके से हमारे पास बताया गया जाता है। इसको भी समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे लिखा गया है कि युद्ध के पहले छल कपट से पांडवों को हरा के 13 साल का वनवास दिया गया था। और जब वो वनवास से वापस आए तो उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार कहा कि हमें 5 राज्य दे दो। दुर्योधन कपटी, उन्होंने कहा 5 राज्यों तो छोड़ो, मैं सुई भर भूमि भी नहीं दूंगा, सुई के पॉइंट के इतनी भूमि भी नहीं दूंगा। तो ये क्या करे, इन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ली। भगवान कृष्ण ने इनकी बातों को सुन के उनके पास गए और वहां पे प्रस्ताव रखा कि भाई सुन लो, इनको 5 गांव दे दो। उनकी बात भी नहीं सुनी गई और वहां पे जब बात नहीं सुनी गई तो युद्ध तो जरूरी था। अब युद्ध जरूरी बन गया। अब इसमें और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनना है कि जब हम युद्ध करना चाह रहे हैं तो उस समय सेना होती है, सेनापति होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना, ये दोनों वहां उपस्थित ने और उन्हें कहा गया कि आप सेना ले या मुझे चुने। अब अर्जुन, पांडव, इनको पता था कि श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन वहां अदर साइड दुर्योधन और बाकी लोगों को ये पता ही नहीं था। वो समझने के स्थिति में ही नहीं थे, लायक ही नहीं थे कि श्री कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेना मांगी। यहाँ पे पूरा सही तरीके से लिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने पक्षपात किया। उन्होंने वहां पे उन्हें पूरा तरह से बताया कि आपको जो चाहिए लीजिए। यहाँ लिखा है ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। और इसमें वो उन्होंने ये बताया कि एक परमार्शदर्ता, एक सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने चुना और पूरी सेना को, जो अंधे थे बुद्धि से, उन्होंने पूरी सेनाओं को चुना, झपट ली। वो यहाँ लिखा है सेना झपट ली। और इस तरह भगवान कृष्ण जो सारथी बने, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने इस युद्ध में। और सेना जो थी पूरी की पूरी सेना वो कौरवों के साथ हुई। मतलब ये सब जो था, ये सब चीज वहां पे समझ के संजय जो उनके पास एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज था कि वो कहीं से भी दिव्य दृष्टि से होने वाला जो युद्ध में होने वाला जो भी संभाषण है उसको धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। और उन्हें भी ये सब इसलिए था क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छे व्यास ऋषि के शिष्य थे और इसके कारण उन्हें वो ये एडवांटेज था कि वो वहां देख के सब कुछ वहां बता सके। तो ये जो पृष्ठभूमि बनाई गई है कि यहाँ जो गीता सुनाई जाएगी, तो ये था युद्ध स्थल। और यहाँ पे जो अभी मैंने पृष्ठभूमि आपके सामने रखी, वो भगवत गीता में इसके बाद में जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जिस तरह से बताया, जिस तरह के प्रश्नों का आंसर किया है, सब कुछ आगे धीरे धीरे भगवत गीता में हम जब पढ़ेंगे। और ये सब जो है ये हमारे वैयक्तिक जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें करना क्या, हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम है करना क्या है और क्या नहीं करना है, यही पता नहीं हमें। क्यों? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है या कुछ नहीं। जब भी हम जन्म लेते हैं, जब भी हम इस धरती पे आते हैं, तो हम बहुत ज्ञानी होते हैं। लेकिन जिस तरह जब भी हम धरती पे आते हैं तो प्रकृति, जो भगवान श्री कृष्ण की अपरा शक्ति है माया देवी, उसके प्रभाव में आते ही हमारे जो ज्ञान है वो आच्छादित, मतलब उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। और उस लेयर के कारण क्या होता है कि हम
जो अच्छी चीज है वो समझ नहीं पाते। उसको समझने के पहले ही कोई बुरी चीज या कोई आसपास जो माया वर्ड से रिलेटेड है, जो मनी और खाना पीना और आकर्षण, ये सब भौतिक आकर्षण जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कोई गलत नहीं है, अगर अच्छा लग रहा है तो यस अच्छा लगना चाहिए। लेकिन वो हमें इसी मतलब मटेरियल वर्ल्ड में ही उपभोग करने के लिए भगवान ने दिया है कि आप उपभोग करो। लेकिन इसके बारे में सोचो कि अंत में हमें करना क्या है, करना क्या है, कहाँ जाना चाहते हो आप। और अगर आप सही सही में मेरे पास आना चाहते हो तो कैसे करना है, ये हमें नहीं पता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब प्रश्नों के आंसर हमें भगवत गीता यथारूप में मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भगवत गीता यथारूप ही एक बेस्ट एंड द ओरिजिनल सोर्स है। क्यों ओरिजिनल है? क्योंकि ये गुरु परंपरा से आया हुआ है, गुरु परंपरा से। और जब भी इस परंपरा में कहीं पे भी ब्रेक हुआ है, जहां से भी हम इस धर्म से धीरे धीरे अलग जाने लगते हैं, भगवान फिर से अवतरित होते हैं। जैसे कलयुग की शुरुआत में अवतरित हुए थे और उन्होंने भगवत गीता हमारे लिए, श्री कृष्ण ने, भगवान ने जो सर्वकर्ता है, उन्होंने अर्जुन के थ्रू हमें बताइए। और यही सब चीजों का वर्णन भगवत गीता के आगे अध्यायों में होगा। भगवत गीता का ये प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना की पृष्ठभूमि है। मतलब उसके पहले का क्या था, ये सब मैंने आपके सामने रखने की चेष्टा की है। मैं आप सभी को अभी अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्रश्न, क्योंकि हमें अपने टाइम का ध्यान भी रखना चाहिए। और यही भगवत गीता यथारूप इस अनुपम है। और आपने ये ध्यान रख के इसका अध्ययन करना हमारा जीवन का एक लक्ष्य अगर बना लिया तो धीरे धीरे हमारी जो जो भी उलझने हैं सुलझते जाएगी। प्रॉब्लम्स कम हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हमें छोटे लगेंगे, हमें वो प्रॉब्लम का इफेक्ट कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके कैपेबल थे, लेकिन वो जो आवरण बन गया हमारे आसपास, वो आवरण हमें ये सोचना नहीं देता है। और वो सोचने के लिए हमें जैसे बताया कि अगर हम इस छोटे से बॉटल में ज्ञान को हम डालना चाहेंगे तो शायद, या कुछ भी डालना चाहेंगे तो शायद इतने जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर हम इस बॉटल की जगह ये लेंगे, मतलब हमने थोड़ा ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया। उससे ज्यादा अगर इस तरह का करेंगे तो हमने ज्यादा प्रिपेयर किया। लेकिन अगर हम इस तरह बन गए कि हम पूरे रिसेप्शन कर पाते हैं, और ये करने के लिए हमें कलयुग में बहुत अच्छा एडवांटेज है। भगवान की शरण में जाइए, भगवान का नाम लो, और हम उस चीज को समझने के लायक बन जाएंगे जो हम अभी नहीं है। लेकिन भगवान ने कलयुग में ये एक हमें वरदान दिया है कि आप इस तरह से अगर आते हैं तो आपको ज्यादा, क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं है कि हम इतना ज्ञान अर्जित कर सके। या योग पद्धति, मतलब हम हिमालय पे जाके बैठे योग करें, और उसमें बहुत सारे डिटेल्स है जो हम आगे भगवत गीता में आगे आगे पता चलेगा। लेकिन अगर आप भक्ति में आ गएंगे तो आपके तरह सुगंधित कोई नहीं रहेगा। आप भगवान के चरण में चले जाएंगे तो भगवान की जो सुगंध है वो आपको जरूर मिलेगी। तो आपके कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछे। हाँ, और जो मैंने अभी बताया इसमें अगर कुछ गलतियां हो गई तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयत्न था। इस प्रयत्न के लिए मैं फिर से आप सभी का आभारी हूँ, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से सुना, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और ये सब करने के लिए भी हम सब हमारे पहले जन्म के कर्म है। नहीं तो हर कोई भगवत गीता क्लास में सुनने के लिए भी नहीं आ पाता है। बहुत लोगों को हमने आमंत्रित किया देखो, लेकिन आप सब अब आए क्योंकि हमारे ये कर्म थे। कुछ जो कर्म है वो कर्म का हमारे पास क्रेडिट है, लेकिन वो क्रेडिट खत्म करना है या क्रेडिट आगे बढ़ाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। क्रेडिट अगर हमको बढ़ाना है तो मार्ग है,
जो मैनुअल भगवत गीता है हमारे जीवन का मैनुअल है। जैसे हम टीवी खरीदते हैं तो उसको टीवी को कैसे चलाना, म्यूजिक सिस्टम कैसे चलाना, किस तरह से किस बुक में लिखा होता है, मैनुअल में लिखा होता है, वही भगवत गीता मैनुअल है हमारे जीवन का। तो अगर हम करेंगे तो हमारा क्रेडिट बढ़ेगा। क्रेडिट बढ़ने से हम अच्छे उच्च लोक में और जाते रहेंगे और भगवान की कृपा रही तो हम गोलक धाम में ज़रूर जाएँगे। तो उस बारे में भी बातें करेंगे, लेकिन आज सिर्फ़ पृष्ठभूमि थी तो यहाँ पे मैं अपने आप को रोकना चाहूँगा। राजेंद्र प्रभु जी, आपके आप कुछ बोलिए, बताइए कैसे कैसे? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। सबको। तो दुधे सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा है। ऐसा कभी नहीं लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पद्धति उनकी रहती है क्लास लेने की। तो सारे सुन भी रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग 7:30 बजे इंडियन टाइम के साथ मुंबई कल्याण पहुंचे, तो थोड़ा सा गड़बड़ी था, तो हम लोग सुने लेकिन ऑन करके सुन रहे थे। हरे कृष्णा। वो यही हरे तो कृष्णा। चीज़ है कि हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रयत्न करते हैं कि नहीं, हमें आगे बढ़ना ही है। और जो क्रेडिट छोटा क्रेडिट हमें मिला है कि हम यहाँ पे बैठ के हम सुन तो पा रहे हैं, तो ये जो कर्म है हमारे जो पूर्ण जन्म के कर्म है, इसको हमें आगे बढ़ाना ही है ना? और इसके लिए आपका धन्यवाद, ऑफ कोर्स प्रभुपाद का धन्यवाद तो हम अभी तो नहीं दे सकते, उनका धन्यवाद देना मतलब हमें भगवत गीता यथारूप का ज्ञान अर्जित करना उनका धन्यवाद है। धन्यवाद बोलने से धन्यवाद नहीं होगा, वो तो एक सिर्फ़ एक ये हो जाएगा, फ़ॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो हम उनको सही रूप से धन्यवाद देंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो हम प्रेयर्स किसी के लिए अगर है तो हम प्रेयर्स करेंगे। हमारे तरफ से एक प्रेयर है, अभी साइली माता जी इंडिया में गए हैं। वो एक मेडिकल प्रोसेस के थ्रू जाएँगे उन्हें किडनी ट्रांसफर एंड ऑल, तो उनके लिए तो प्रार्थना करेंगे ही हम। और कोई किसी के लिए प्रार्थना है तो बताइए, हम प्रार्थना करेंगे। या चिराग प्रभु जी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो पढ़ाई जिस तरह से ज़ोर-शोर से कर रहे हैं और डबल ज़ोर-शोर से करें और एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर को ही कन्फ्यूज़ कर दे। ओके। मार्क्स अच्छा है। नहीं, पहला ओके। रविशंकर, हाँ, पहला हाँ। आपको पहला धन्यवाद देना चाहिए और आपके लिए पहला प्रेयर करना चाहिए। आप ऐसे प्रगति करते रहो। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हरि बोल। अरे, कोशिश तो पूरी करेंगे प्रभु जी, देख, इसमें अच्छा, कोई कम नहीं रहे, नहीं, कमतरता नहीं रहेगी, इसका प्रयत्न ज़रूर करेंगे, करते रहेंगे। आप हो जाएंगे प्रभु जी। जिस धन्यवाद बैकग्राउंड प्रभु से जी, आप आए, आप फर्स्ट मैं क्लास होने के सब बाद भी बहुत अच्छी तरह से अपने प्रेजेंटेशन किए। नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। ये सब एक दिन का नहीं था, ये सब 3 साढ़े 3 साल से हम राजेंद्र प्रभु को सुन रहे, समझ रहे हैं, तो सही में हमें कुछ-कुछ चीज़ें तो अस्पष्ट जो पूरी तरह से थी, अब थोड़ा-थोड़ा तो दिखने की कोशिश तो अगर हम आँख खोलेंगे तो देख ज़रूर पाएँगे, ऐसा तो है। लेकिन आँख खुले रखना तो काम हमारा है। आँख सही खुले है, रखने के लिए भगवान नहीं आएँगे। भगवान ने दिया है, तुम्हें मटेरियल वर्ल्ड में लाके छोड़ा है, तुम्हें किस तरह से जीना है, किस तरह से करना है, वो आप डिसाइड करो। लेकिन आँख खोलना तो आपका काम है। सही तो है, सही अपना, तो वो तो हम करेंगे और करना चाहिए, सही आँख बात खोलने है। का काम। यस। तो हम प्रेयर करेंगे साइली माता जी, प्रभु जी और सभी के लिए, सभी भक्तजनों के लिए कि जो शुरुआत है, वो शुरुआत उनका क्रेडिट बढ़े सबका, इसके लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरुदेव के लिए प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना का मतलब होता है कि हमने जो भी प्रयत्न किया वो प्रयत्न सिर्फ हमारा प्रयत्न है, और ये प्रयत्न त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटियां है, लेकिन हम भगवान से क्षमा चाहते हैं कि हमारे त्रुटियां, हमारी गलतियों को माफ करे और हमें आगे बढ़ने की बुद्धि दे। ये इस मतलब जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उसका मतलब होता है। तो प्रार्थना है वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि की जय, प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, नित्यानंद हरि बोल। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपने सुना, जो भी गलतियां होगी कुछ नहीं है, और कुछ धन्यवाद आपको भी प्रभु जी, धन्यवाद आपको प्रभु जी। पहला धन्यवाद आपको प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से बहुत अच्छा, explain किया। बहुत अच्छा था प्रभु जी। ये कोशिश की है। और इसको मैंने शायद रिकॉर्डिंग में भी रखा था, रिकॉर्ड में। और अगर कुछ नहीं मतलब यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए किस कारण से, तो ये पहला था, प्रस्तावना थी। हमें समझ में आना चाहिए कि हमें एक्चुअली करना क्या है, किस तरह से करना है। जैसे मैंने बताया, दो ही चीज है, हमें नहीं पता है करना क्या है और क्या नहीं करना है। यही चीज में हम उलझे रहते हैं, और उस उलझन को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करते हुए यहाँ पे विश्राम देना चाहूंगा। धन्यवाद सभी का। अभी मैं ये वीडियो को बंद करूंगा, इसके बाद में मैं 5 मिनट यहाँ रहूंगा। किसी को कोई पूछना है, कुछ करना है डिस्कस, तो हम वो कर सकते हैं, और नहीं तो इसके आगे कब होगा नेक्स्ट